गाइड है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना काहे से? बाप के बच्चे बने तो मरना काहे से? मरना माना क्या? देह से मर जाना, शरीर छोड़ देना, देह भान से मरना। और गली कौन सी है? जो बाबा का रास्ता है, जो बाबा ने रास्ता बताया है, गली माना श्रीमत। जीना तेरी गली में, और जीना कैसे है? मरना है जीते जी, जीते जी मरना माना पूरा पूरा श्रीमत पर चलना, पूरा पूरा बाप का बन करके रहना, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए। और जीना तेरी गली में, जीना कैसे है? देह अभिमान में जीना क्या? मरना देह अभिमान से, और दुनिया से, देह से, देह के संबंधों से मर जाना। जो भी देह के संबंध लगाव लगे हुए हैं, उनके अभिमान से मर जाना, उनके अहंकार से मर जाना। ये बच्चे गीत गाते हैं, गीत गाना अलग बात है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, गीत तो भक्ति मार्ग में भी गाए, लेकिन बच्चों को विशेष क्या करना है? भक्ति मार्ग में होता है गायन, गीत गाते हैं सिर्फ, और ज्ञान मार्ग में होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करना होता है, करके दिखाना होता है। यहाँ सिर्फ कहने कहने की बात नहीं है। जो पत्थर बुद्धि मनुष्य थे, वो अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है, पत्थरों ने गीत गाया। पत्थर कैसे गीत गाएंगे? पत्थर माना जो पत्थर बुद्धि थे, जिनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं था कि तेरी गली में मरने का क्या मतलब होता है, और तेरी गली में जीने का क्या मतलब होता है। वो पत्थर तो गीत नहीं गाते। कौन से पत्थर गीत नहीं गाते? जो जड़ पत्थर होते, माना जड़ बुद्धि जो होते हैं, वो इस गीत को प्रैक्टिकल में नहीं गा सकते। परंतु पत्थर बुद्धि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य माना मनु की औलाद, मनु माना ब्रह्मा, जो मनन चिंतनशील होता है, जिसकी बुद्धि मनन चिंतन में चलने लग पड़े, देह और देह के संबंधों की दुनिया भूलने लग पड़े, तो देह की दुनिया भूलेगी तो मन बुद्धि गतिशील हो जाएगी। उसको कहते हैं मनु की औलाद मनुष्य। तो ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य गीत गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है, ईश्वरीय बुद्धि में और पत्थर बुद्धि में तो बहुत अंतर होता है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। बुद्धि 1000 नियामत कही जाती है। दुनिया में मनुष्य के पास, हर मनुष्य के पास 4 बल जरूर रहते हैं। तन का बल, धन का बल, जन का बल, नाना चाचा काका ताऊ, ये जन का बल, और मनोबल। हर मनुष्य के साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, 4 बलों में से। लेकिन इनमें सबसे बड़ा बल कौन सा है? मन बुद्धि का बल ही सबसे बड़ा बल है। और ये मन बुद्धि 1000 नियामत हमको जैसे ड्रामा प्लेन अनुसार इस जन्म में मिली हुई है। ये कहो कि ईश्वर से मिली हुई है, बुद्धि की ही बलिहारी। तो ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। क्या कहा?
ईश्वर के बच्चे कितने हुए हैं? ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी। ईश्वर के बच्चे कितने होंगे हैं? प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं फिर वर्षा न लें, बिना वर्षा लिए ही चले जाए, अगले जन्म में जाके उनको वर्षा मिले। वो तो अपने बाप से मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा, ये कहा जाएगा। तो बाप का बच्चा वो जो इसी जन्म में बाप से वर्षा लेकर के उस वर्षे का महत्व दुनिया को दिखा दे। तो बाप का वर्षा है विश्व की बादशाही, सारे विश्व को कंट्रोल करके दिखा दे, जो आज तक किसी भी धर्म पिता के फॉलोअर ने, किसी भी धर्म ने ये काम नहीं कर पाया। चाहे हिटलर हुए हों, चाहे नेपोलियन हुए हों, दुनिया के बड़े से बड़े हिस्से पर राज्य किया होगा, लेकिन सारे विश्व पर राज्य नहीं किया होगा। तो ऐसी बुद्धि जो सारे विश्व के ऊपर राज्य करे, ये ईश्वर ही अपने बच्चों को देते हैं। तो बाप के ऐसे बच्चे कितने होते हैं? सतयुग के अंत में 2 करोड़ प्रजा बताई है, सतयुग के आदि में 9 लाख प्रजा बताई है, और दूसरे तीसरे जन्म में बढ़ती जाएगी। तो जो दूसरे तीसरे जन्म में बढ़ती जाएगी, जो आत्माएं ऊपर से आती जाएंगी, वो डायरेक्ट बाप से जन्म लेने वाली होंगी? नहीं। जिनके कम जन्म होंगे वो डायरेक्ट बाप के प्रैक्टिकल बच्चे बने ही नहीं, दूसरों की मत पर चल पड़े। जो डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं, और जीते जी इसी जन्म में इसी शरीर से परमात्मा बाप की दात वर्षा प्रैक्टिकल विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करते, अनुभव करते हैं। बच्चा वो जो बाप की मत पर चले। वैसे भी दुनिया में जो बच्चा बाप का प्यारा होता है वो वही प्यारा होता है जो बाप का धंधा धोरी संभाले, बाप की मत पर चले। तो बाप अपने बच्चों को ही बुद्धि देते हैं। जो पराये बन जाते उनको बुद्धि नहीं देते, वो बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धू माना बेसमझ बन जाते हैं, बेताला माना बुद्धि का ताला उनका कुछ न कुछ बंद हो जाता है। आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने की बजाय दूसरे जन्म में जन्म लेने वालों की 16.25 कला बनेगी, 4थी कला का ताला लग गया। जो सतयुग में तीसरे जन्म में आकर के जन्म लेंगे उनकी आधी कला कम हो जाएगी, आधी कला का ताला लग गया, 2 जन्म कम हो गए। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं। क्या? अपनी देह भी याद न रहे, देह का अहंकार याद न रहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। क्योंकि ये रहने लायक दुनिया नहीं है। इस दुनिया में सब धोखेबाज हैं। कयामत होगी तो सारी दुनिया धोखा दे देगी, सब देह के संबंधी धोखा दे देंगे, एक बाप धोखा नहीं देगा। हर आत्मा को पार लगाने वाला वही एक है, खिवैया। बाकी कोई खिवैया नजर नहीं आएगा। जो आदि में होता है तो सब अंत में भी होता है। यज्ञ के आदि में भी यही नजारा हुआ। यज्ञ के आदि में बड़े बड़े लोग थे, सेठ साहूकार सिंध हैदराबाद में। उन्होंने अपने बच्चों को 7-7 सालों के अंदर बंद करके रखा, अपनी मुट्ठी में रखना चाहा, समझा कि हमसे ज्यादा इनका सरपरस्त, इनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, तो सबको अपनी अपनी पड़ गई, अपने अपने प्राण लेकर के भाग खड़े हुए, और जिनको तालों में बंद किया हुआ था वो छुट्टी पा गए। उनकी किसी को परवाह भी नहीं रही। वो सब सिंध हैदराबाद से कराची में बाबा के पास पहुंच गए। तो वो तो छोटा सा नजारा था। नरक की दुनिया के बीच
स्वर्ग का सैंपल बनाने का, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा ही होता है, लास्ट में बड़ा खेल चलता है। तो हमको देह सहित इस सारी दुनिया को भूल जाना है, क्योंकि अब हम ईश्वर के बने। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, बहुत छीछी दुनिया है। तो बहुत धोखेबाजों से पाला पड़ जाता है तो कहते हैं ये तो बहुत छीछी आदमी है, ऐसा गंदा आदमी तो हमने कोई देखा ही नहीं। तो इस दुनिया में बहुत उपाधियां हैं, बहुत खिटखिट है, बहुत गोरख धंधे। कौन से धंधे हैं? गोरख धंधे। गोरख धंधे क्यों कहा? गौ माना गऊ, और रख माना रक्षा करना, और धंधे माना गऊओं की रक्षा करने के धंधे बहुत प्रकार के। गऊ मैंने किसका? गऊ किसे कहते हैं? कन्याएं माताएं भारत की वही गऊ हैं जिनको जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारे जीवन एक ही खूंटे से बंद करके रहती हैं। विदेश की कन्या माताओं को गऊएं नहीं कहेंगे, वो तो एक तलाक देती हैं, दूसरा कर लेती हैं, दूसरा तलाक देती है, तीसरा कर लेती हैं। किसी एक खूंटे से बंध कर, किसी एक के बंधन में जीवन में बंध करके नहीं रहती, तो वो हो गई बहेल गईयां। और भारत में गौशाला का गायन है, लेकिन किसका गायन है? कोई मनुष्य का गायन है क्या? गौशाला किसकी थी? कौन रक्षा कर सका? कृष्ण भगवान कहते हैं। वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है तो शिव बाबा। बाकी दुनिया तो ये धंधे चलाए हुए है। कौन से? कि हम गऊओं की रक्षा करेंगे, भले वैश्यालय बनाए दें, जात जाति के मनुष्यों के कंट्रोल में रहती फिरें, लेकिन कहेंगे हम गऊओं की रक्षा करते हैं। कोई सुख नहीं है इस दुनिया में। इसलिए हम आपके गले में बाबा अब पिरोने के लिए आए। क्या? अब हम इस दुनिया के गले नहीं पड़े हैं। हम किसके गले में पड़े हैं? बाबा अब हम आपके गले में पड़ गए। कहते ना गले पड़ गई। तो जो चीज गले पड़ जाए, न्यूछावर हो जाए, उसकी तो सुरक्षा पहले करनी पड़े। अपन को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते। ये दुनिया तो बहुत छीछी है, बहुत धोखेबाज है। इस देह सहित तो जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है, क्या ये अपनी देह भी धोखेबाज है। इसका पता नहीं आज तो बड़ी स्वस्थ है, चलते फिरते हैं, और कल पता नहीं, कल पता नहीं खटिया पे डर रहे हैं, टट्टी पेशाब होने लगे, कोई संभालने वाला भी पास में ना आए। तो देह सहित जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब पुरानी चीजें। किसी का हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। अब बाबा हम आपके बन जाते, तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। कैसी नई दुनिया? जो छीछी दुनिया नहीं होगी, छीछी आत्माएं वहां नहीं होंगी, वहां सब सुखदायी आत्माएं होंगी। कोई किसी को दुख देने वाली आत्मा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां बेविचारी रावण ही नहीं होगा। बेविचारी रावण किसे कहते हैं? एक में संतुष्ट नहीं होने वाला। तो वहां बेविचारी रावण नहीं होगा। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। और सिर्फ राधा कृष्ण की बात नहीं, जितने भी वहां देवी देवताएं होंगे सब ऐसे ही पेयर्स होंगे, जोड़े होंगे। एक जन्म तो क्या, 21 जन्म तक यही उनका तारतम्य चलता रहेगा। तो कितने अभिविचारी स्टेज रहेगी, कितना वहां शिवालय का नजारा होगा, कितना वहां प्रेम होगा। एक जन्म का नहीं, कितने जन्मों का? अनेक जन्मों का। तो आप हमको ऐसी नई दुनिया का वर्षा देते हैं जिसमें कोई किसी को धोखा नहीं देता।
जब तक ये निश्चय नहीं है कि बाप ऐसी नई दुनिया हमको बनाने के लिए आए हैं, तो ये ब्राह्मण बन नहीं सकते। क्या ब्राह्मण कौन बनेगा? जिसको ये निश्चय होगा कि बाप कौन सी नई दुनिया बनाने के लिए आया है। ये दुनिया तो वैश्यालय है, यहाँ वैश्याएं और लंपट होते हैं, और जो नई दुनिया बनेगी वहाँ वैश्याएं और लंपट नहीं होंगे। जीते जी बाप का बनना है। ऐसी नई दुनिया में जाने के लिए क्या बनना है? जीते जी बाप का बनना है, मर करके नहीं। जीते रहें और बाप के बने, माना बाप जैसे चलाए वैसे चले। ऐसे नहीं बाप ही मर जाए और हम श्रीमत पर चलते रहें। अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही नहीं, तो हम मत पर किसकी चलेंगे? फिर तो जो भ्रष्ट है इस दुनिया में, दुनिया ही भ्रष्ट है, तो सारे मनुष्य भी भ्रष्ट है। उन्हीं की मत पर चलना पड़ेगा, उन्हीं के अंदर भी कंट्रोल रहना पड़ेगा। तो यहाँ कोई मत देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? एक शिव ज्योति बिंदु निराकार है। वो अपना काम पूरा करके वापस जाता है, बीच में वापस नहीं जाता। हम बच्चों को साथ लेकर जाता है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। निराकार का मतलब बिंदु नहीं। समझ लेते हैं निराकार बाप हमको वर्षा देंगे, तो निराकार बिंदु से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? मुरली में एक वाक्य बोला, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? वर्षा कौन सा चाहिए? साकारी चाहिए, निराकार चाहिए? साकारी में विश्व की बात ही चाहिए ना। निराकार से तो ज्ञान रत्नों का सिर्फ वर्षा मिल जाएगी, तो उससे पूर्ति हो जाएगी। कोई ऐसे बुलाता है, हे पतित पावन आओ, आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन पावन बनाओ, गति सदगति का वर्षा देकर जाओ, जीवन मुक्ति देकर जाओ। जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव हो। ऐसे नहीं जीवन ही खत्म हो जाए। तो बाबा आप हमारे बाप भी हो, आप हमारे शिक्षक भी हो। क्या कहा? आप हमारे सतगुरु भी हो। कौन? एक या दो या तीन? एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति? बाप, टीचर, सतगुरु। एक, यानी एक ही पर्सनालिटी है जो बाप भी है वर्षा देने वाला। वो बाप कैसा जो वर्षा ही न दे? बाप का लास्ट कर्तव्य कौन सा? पहला कर्तव्य है जन्म देना, दूसरा कर्तव्य लास्ट का है वर्षा देना। बाकी बीच में शिक्षक का काम, माता का काम, ये बीच के काम है। तो आज में ज्ञान का बीज बोया बाप ने, और वही बाप फिर लास्ट में फिर प्रत्यक्ष होता है। जैसे झाड़ शुरुआत में बीज होता है और फिर लास्ट में जब झाड़ बड़ा हो जाता है तो लास्ट में फिर बीज प्रत्यक्ष रहता है, बीच में गुप्त हो जाता है। तो अब फिर टाइम आ चुका है, वो बीज रूप बाप फिर संसार के सामने, पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो वो कौन कौन से रूप में पहले प्रत्यक्ष होता है? बाप, टीचर और सतगुरु। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप भी, अगर बाप होता तो वर्षा कौन सा दिया? क्या ईंटों के सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देके गया? ईंटों का बना हुआ सुखधाम और शांति धाम ये भगवान का वर्षा है? ये मनुष्य बना सकते हैं ईंटों का सुखधाम शांति धाम। ऐसे तो स्वर्ग आश्रम भक्ति मार्ग में भी ऋषिकेश में बना दिया, तो क्या वो स्वर्ग हो गया? परमात्मा जो वर्षा देता है, कोई मनुष्य वर्षा नहीं दे सकता। तो वो बाप है, हमको सुख शांति का वर्षा देने वाला है। जीवन भी रहता है और हम सुख शांति अनुभव भी करते हैं, शक्ति भी अनुभव करते हैं। कोई प्रकार की अशक्ति अनुभव नहीं कर सकते जो हमें किसी के सामने नीची आंख करनी पड़े। तो वो बाप है, ऐसा बाप जो हमको माथा ऊंचा करके विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हुआ है। बाप भी है और फिर क्या है? वो व्यक्तित्व शिक्षक भी है, शिक्षा देने वाला। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है जो लेसन होता है उसको क्लैरिफाई करना, एक एक शब्द के, एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके बतलाना। ये किसका काम है? टीचर का काम है। मुरलियों में ऐसे ढेर महावाक्य हैं जिनका अर्थ ही नहीं खुल रहा है। जैसे मुरली में कहीं आता है लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, फिर दूसरी मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो समझदार है। अरे क्या अर्थ हुआ इसका?
जो अर्थ की गुह्यता को नहीं समझ पाते वो कहते हैं बाबा की तो लहर है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी खेत की, कभी खलियान की। अरे शिव बाबा दोगला है क्या? मनुष्य दोगले हो सकते हैं कि परमात्मा दोगला है? गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन कहा जाता है, तो किस आधार पर कहा जाता है? एक बात करेगा ये दो दो चार चार बातें करेगा। मनुष्य दो दो चार चार बातें कर सकते हैं, मनुष्य बहक सकते हैं दूसरे के बहकाने में आकर, परमात्मा कभी बहकता नहीं है। परमात्मा तो एक है और सत्य है। तो वो परमात्मा बाप बच्चों का शिक्षक भी बनता है। माना जो भी मुरली है, जो भी गीता है, हमारी सच्ची गीता, उस गीता के एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का हिस्से हिस्से करके बताता है। वो अर्थ कोई मनुष्य नहीं बता सकता, तो वो टीचर भी है। ये टीचर का काम ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मुरली में ब्रह्मा के मुख से ही बोला गया, बच्चे 10 वर्ष में इस दुनिया का विनाश होने वाला है, सन 66 में घोषणा कराई गई। तो सन 76 में विनाश हुआ। ब्रह्मा ने भी समझ लिया कि बाहर की दुनिया का विनाश होने वाला है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी क्या समझ लिया कि दुनिया का सन 76 में विनाश होने वाला है। जबकि बाबा ने मुरली में क्लियर कर दिया था कि विनाश ज्वाला ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। तो यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मणों को सेक लगेगा या दुनिया को पहले सेक लगेगा? झुलसेगा कौन? कच्चे ब्राह्मण झुलसेंगे या पक्के ब्राह्मण झुलसेंगे? कच्चे ब्राह्मणों को झुलसना शुरू हो जाता है, उनकी मन बुद्धि में आग लगना शुरू हो जाती है, जी जलने लग पड़ता है जैसे रावण जलता था। तो राम बाप का काम ही है रावण को जलाना। जो देवात्माएं हैं वो सुख समृद्धि की चैन की नींद सोती है, हाँ हमको जो पाना था वो पा लिया। तो वो टीचर भी है और फिर सतगुरु भी है। सतगुरु माना, गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो सदगति करे। अगर दुर्गति होने लगे तो गुरु आएगा। गुरु वहां दुनिया में खुद ही मर जाते हैं। गुरु मर गए और चेला सत्यानाश। मुरली में बाबा बोलते रहे, गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। गुरु मर जाता है एक और दूसरा गुरु उसके चेले को बना लेते। अरे जब गुरु ही सदगति नहीं कर सका तो उसका चेला सदगति कर लेगा? गुरु खुद मुक्ति, जीवन मुक्ति को नहीं पा सका, शरीर छोड़ के चला गया। इस जीवन में रहते सफलता जो पानी चाहिए वो नहीं पा सका, तो चेलों को कैसे सफलता मिल जाएगी? चेले कैसे गुरु बन के बैठ जाते? लेकिन ये भक्ति मार्ग में चलता है। गुरु मर जाता है, एक गुरु ब्रह्मा मरा और चेला गद्दी पर बैठ गया, उसको अपना गुरु बना लिया। लेकिन यहाँ तो गुरु अविनाशी है। ये गुरु मरने वाला है क्या? ये गुरु मरता नहीं है। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्लियर कहा है कि ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक चलेगा। क्या? जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है तब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता। और पाठ साकार वतन में चलता है। जो पार्ट खेला जाता है, रंगमंच पर ड्रामा खेला जाता है, पार्टधारी पार्ट बजाते हैं, वो साकार सृष्टि पर चलेगा या ऊपर निराकार और आकारी दुनिया में चलेगा? तो साकार सृष्टि पर ब्रह्मा भी रहता है। बल ब्रह्मा की सोल एक शरीर छोड़ देती है, कोई दूसरे बच्चे में प्रवेश करती है। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा मस्तक में यादगार में दिखाया जाता है। कौन से चित्र में दिखाया जाता है? चंद्रमा शंकर का चित्र है जिसमें ये प्रवेशता दिखाई गई है कि ज्ञान सूर्य तीसरे के नेत्र के रूप में शिव भी प्रवेश करता है और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी प्रवेश करता है। तो बाप दादा कहे जाते हैं। वो बाप दादा बाप भी बनता है तो टीचर भी बनता है, तो सतगुरु भी बनता है। सतगुरु माने सच्ची गति करने वाला। और सदगति की शुरुआत कहाँ से होगी? पहले शरीर की सदगति होगी कि पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होगी? है? पहले सदगति किसकी होगी? पहले बीज सुधरता है कि पहले झाड़ सुधर जाता है? पहले बीज सुधारा जाता है। तो शरीर के अंदर बीज क्या है? आत्मा। तो आत्मा जो है
वो मन बुद्धि रूपी आत्मा जब तक सदगति का अनुभव न करे, सदगति मन, इसलिए मुरली में क्लैरिफाई किया है, मुरली में बोला हुआ है कि जिसका मनन चिंतन मंथन न चले वो डिफेक्टेड बुद्धि है ना, दुर्गति में है। मन बुद्धि सदगति को नहीं पाई हुई है। मनन चिंतन मंथन अगर नहीं चलता है तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य और जानवरों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मनुष्यों की मन बुद्धि चलती है और जानवरों की मन बुद्धि नहीं चलती। तो मनुष्य वो जिसकी मन बुद्धि चले, मनु की औलाद, वो वास्तव में हम लास्ट जन्म में बनते हैं। तो इस लास्ट जन्म में हम मनु ब्रह्मा की औलाद बने हैं। अगर हमारी मन बुद्धि न चले परमात्मा की श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ संकल्पों में, दूसरी आत्माओं के कल्याण के कार्य में हमारी मन बुद्धि न चले तो हमारी मन बुद्धि डिफेक्टेड है, मन आत्मा सदगति में नहीं है, आत्मा काय में है। मन बुद्धि रूपी आत्मा दुर्गति को जा रही है। क्यों? कि संकल्प है बीज, श्रेष्ठ संकल्पों का बीज बोएंगे तो सदगति हो रही है। और भ्रष्ट संकल्प चल रहे हैं बुद्धि में, देह के संकल्प, देहधारियों के संकल्प, अपनी देह की पोषण की चिंता, हमारी देह की सुरक्षा कैसे होगी, हमारी देह का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे पैसा इकट्ठा करें। अगर ये चिंताएं लगी रहती हैं तो समझो आत्मा दुर्गति की है। देवताओं को अपने देह के पोषण की चिंता होगी है कि प्रकृति सारा कार्य मुहैया करेगी, कुदरत उनको सब चीजें मुहैया करेगी या उनको खुद चिंता करनी पड़ेगी? कुदरत सब कुछ देगी, देवताओं को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देवताओं के श्रेष्ठ तो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण जो सच्चा होगा उसको अपने पेट की कोई चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि बाप ने मुरली में गारंटी दी हुई है, मेरे जो बच्चे होंगे वो कभी भूख नहीं मर सकते। मेरे बच्चों को कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो सर्वसिवल बच्चे होंगे उनको 2 रोटी घर बैठे मिले, कहीं से भी मिले। सर्वसिवल बच्चे कयामत के समय में भूख नहीं मरेंगे। सारी दुनिया काल में मरेगी, बड़े बड़े सेठ साहूकारों की नोटों की गड्डियां सड़क पर पड़ी रहेंगी, लेकिन उनको पेट में खाने के लिए दाना नसीब नहीं होगा। लेकिन बाप के बच्चे अच्छा भोजन भले न खाएं, 36 प्रकार का भोजन भले न मिले, लेकिन सादा भोजन अभी भी मिलता है और अंत में भी मिलता रहेगा। तो दुनिया को यज्ञ के उस अन्न का वैल्यू का पता चलेगा। अभी तो दुनिया जानती नहीं है कि बाप क्या है, और बाप का जो रचा हुआ यज्ञ है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है। तो वो सतगुरु भी है। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करता है, फिर बाद में शरीर की भी सदगति होती है। पहले सूक्ष्म का सुधार, फिर स्थूल मकान बनाया जाता है। तो पहले स्थूल में मकान बन जाता है कि मन बुद्धि के अंदर उसका सूक्ष्म में नक्शा खींचा जाता है। पहले तो मन बुद्धि के अंदर सूक्ष्म में मकान तैयार होता है, फिर कागज के ऊपर तैयार होता है, फिर बड़े रूप में मकान स्थूल रूप में बनाया जाता है। तो ऐसे ही मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति पहले होती है, माना मनन चिंतन मंथनशील आत्मा बन जाती है। देह और देह के संबंधियों की उसको चिंता नहीं रहती। तो ये सदगति करने वाला सदगुरु बाप भी वही एक ही व्यक्ति, बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी बनता है। ये पहचान है बाप की। ये कोई मनुष्य मात्र नहीं बन सकता तीनों, बल चलो किसी का करके बाप भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता। तीनों एक ही व्यक्ति हो जाए ऐसा दुनिया में नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ एक बाप की पहचान में ये बात शामिल है कि वो बाप भी होता है, टीचर भी होता है और सतगुरु भी बनता है। तो बाबा आप सतगुरु भी हो, आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले हो। क्या कहा? मरने के बाद फल देने वाले नहीं हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में रहते हुए प्रत्यक्ष फल देने वाले हो। बाप की हैसियत में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। ये विश्व की बादशाही का वर्षा और कोई धर्म पिता नहीं दे सकता, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कोई भी नहीं दे सका अपने फॉलोअर को।
शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के साथ फिर बाप चला गया और वियोग का अनुभव करना कि हाय ब्रह्मा के रूप में, माँ के रूप में हमें प्यार देने वाला था, वो चला गया। अरे तुम माँ के रूप में प्यार लेने के पात्र तो बनते, लेकिन माँ के लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ माँ के प्यार से सुधर जाएं ऐसा होता नहीं है। इसलिए बाप भी चाहिए। तो बाप सख्त रूप होता है और माँ का प्यारा रूप होता है बच्चों के सामने। शिक्षक के रूप में आप सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाले हो। हे बाबा, हम आपके अब साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। क्या कहा? सच्चा सतगुरु शिव भगवान कब कहा जाता है? सतगुरु माना जो साथ में ले जाए, सतगति करे वो सतगुरु। सतगति करे, पहले मन बुद्धि की सदगति करे। मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चल पड़े तो समझ लो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति शुरू हो गई। तो आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते। कौन से गुरु लोग? किन गुरुओं की तरफ इशारा किया? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये उनकी तरफ इशारा किया कि वो गुरु हमको साथ नहीं ले जाते हैं। उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का मालूम ही नहीं है। वो लोग तो आपको ही सर्वव्यापी कह देते हैं। तो वर्षा कौन देगा? जब सब में व्यापक हो गया तो सब बाप बन गए। वर्षा देने वाला कौन रहा? किसको कहेंगे ओ गॉड? जब ओ गॉड कहा जाता है, हाथ उठा के किसी को बुलाया जाता है, तो कोई पर्टिकुलर खास आदमी को बुलाया जाता है ना, जो अगर सर्वव्यापी हो जाए। तो ओ गॉड कह के किसको बुलाएंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने। क्या बने? किसके हैं? निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदु के बने हैं। बिंदु के मतलब बनने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। बिंदु कौन से बिंदु के बने? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब बिंदु हैं और सबकी बिंदु आत्मा एक जैसी है। मनुष्य 500-600 करोड़ है, वो भी सब बिंदु है। सबकी आत्मा एक जैसी। कौन से बिंदु के बने हैं आप? कैसे पता चलेगा? है? आप किसी बिंदु को याद करते हैं, पता चलेगा? है? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी। पता तब चलता है जब बाप साकार में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए एक मुरली में बोला है कि पता कैसे चलता है न ब्रह्मा में बाप भगवान बोलता है। तो जवाब भी दिया है मुरली में, जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता। तो इससे साबित क्या हुआ कि बाप की पहचान ज्ञान से ही हो सकती है, तीसरे नेत्र से ही हो सकती है। बाकी कोई इन आँखों से बाप को कोई नहीं देख सकता। इन आँखों से तो साधारण मनुष्य शरीर ही दिखाई पड़ेंगे। तो बोला निराकार बाप के तुम बच्चे बने हो, माना निराकारी स्टेज में रहने वाला जो है। निराकारी स्टेज माना निसंकल्पी स्टेज। जो निराकारी स्टेज में होगा उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। सारी दुनिया डामाडोल होने लगे, अभी ये भूकंप आ जाए, मकान डोलने लगे, लेकिन जो निराकारी स्टेज में होगा उसको कोई चिंता नहीं। आत्मा तो कैसी है? आत्मा निराकारी स्टेज वाली माना निसंकल्प आत्मा। कोई संकल्प ना उठे कि क्या होगा, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उठना माना निराकारी स्टेज नहीं। तो परमात्मा शिव निराकारी स्टेज वाला प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में हमारे सामने आता है। और हमको भी ऐसी स्टेज में स्थिर करता है। पाना था तो पा लिया, अब किसी चीज की परवाह नहीं है। तो अब हमारा देह भान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन से चलते हैं। किसके डायरेक्शन से? जैसा आप हमको डायरेक्शन देंगे वैसे ही हम चलेंगे। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाकर अपन को आत्मा निश्चय कर और मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मरे और मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। क्या कहा? बच्चा जब पुरानी दुनिया से मरता है, कोई आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, पुरानी दुनिया से, पुराने लौकिक परिवार संबंधियों से जब शरीर छोड़ करके आत्मा जाती है तो कहाँ पहुँचती है सबसे पहले? माँ के पेट में। यहाँ कौन सी माँ है? यहाँ माँ है या नहीं है? यहाँ तो माँ है। माँ का बुद्धि रूपी पेट भी है। उस माँ की बुद्धि रूपी पेट में उन बच्चों को जगह मिलती है। कहते नहीं तुम हमारे दिल पर चढ़े हो। दिल पर चढ़े होना या पेट में बैठना या पेट में जगह मिलना वो एक ही बात है। माँ के पेट में जगह मिली इसका मतलब बच्चा पैदा होने वाला है, बाप का बनने वाला है। अगर माँ के पेट में ही जगह नहीं मिली, बच्चा माँ का ही श्रद्धा विश्वास प्राप्त नहीं कर सका तो काहे का बच्चा हुआ? तो बोला कि पुरानी दुनिया से जब आत्मा शरीर छोड़ करके आती है तो पहले पहले कहाँ पहुँचती है? माँ के पेट में। यहाँ कोई स्थूल पेट तो है नहीं। कौन सा पेट है? बुद्धि रूपी पेट। तो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करे, माना बन बुद्धि रूपी आत्मा में जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, वो बड़ी माँ ऐसे नहीं कि पहले थी सन 69 तक और अब नहीं है। वो ब्रह्मा माँ अभी भी है। जगत तक पिता है, के साथ तो माता भी जरूर होगी। तो दुनिया से तुम अलग हो तब तक जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं किया। आत्मा और शरीर दोनों मिले तब माता भी जानती है कि मेरे गर्भ में कोई ने प्रवेश किया है। आत्मा माता के गर्भ में पिंड पहले से ही तैयार होता है, 4-5 महीने पहले से निर्जीव होता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती। उस जड़ पिंड में आत्मा प्रवेश करे आकर के तब कहेंगे क्या? माता को भी इस बात का अनुभव होता है कि ये बच्चा मेरे पेट में आ गया। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे बनो, तुमको साथ ले जाऊंगा। कब ले जाऊंगा साथ? मुक्ति जीवन मुक्ति में कब ले जाऊंगा? जब तुम मेरे बनो। मेरे बनो माना मेरी मत पर चलो और किसी की मत पर न चलो। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं। क्या कहा? देवताएं पतित दुनिया में पांव रखते हैं क्या? बुद्ध रूपी पांव से देवताएं क्या इस पतित दुनिया में आएंगे? देवात्मा कभी इस पतित दुनिया में प्रवेश नहीं हो सकती। माना देवात्मा यहाँ कौन? ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा ही सतयुग में जाके पहले पहले देवता बनती। वो आत्माएं देवत्व के रूप में सृष्टि पर
इस पतित दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी देवता नहीं है। अभी कब प्रवेश करें? जब पतित से पावन बने, माना आत्मा जब पावन शरीर धारण करे तो प्रवेश करे। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो सफाई आदि बहुत करते हैं। लक्ष्मी का प्रत्यक्ष हो। लक्ष्मी माना ब्रह्मा तो क्या बनता है? विष्णु बनता है। उसे वैष्णव देवी भी कहते हैं। वैष्णव देवी माना लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड रूप, दोनों मिल जाते हैं। नारायण भी लक्ष्मी से मिलता है तो क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण। महालक्ष्मी कहो, विष्णु कहो, या चार भुजा वाला संपूर्ण ब्रह्मा कहो। ब्रह्मा जब संपूर्ण बनता है तो संपूर्ण ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तो उस लक्ष्मी का जब आवाहन करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं। कौन है? लक्ष्मी किसके घर में आएगी? है? अरे लक्ष्मी किसके घर में आएगी? यही पता नहीं। लक्ष्मी किसी के घर में आएगी कि नहीं आएगी? नारायण के घर में आएगी। तो जो नारायण विश्व का मालिक बनने वाला होगा उसके घर में सफाई पहले होगी कि नहीं? सब कचरा ही भरा रहेगा। कचरा क्या? स्थूल कचरा। कचरे का मतलब क्या? गंध करने वाली आत्माएं वहाँ बनी रहेंगी या पवित्रता को प्यार करने वाली आत्माएं रहेंगी? लंपट और वैश्याएं वहाँ रहेंगी क्या? उनका सफाया होगा। उस कचरे का पहले सफाया हो। तो लक्ष्मी जब आती है तो नारायण जी क्या करते हैं? जल्दी जल्दी कचरा बाहर भिगो, जल्दी से हटाओ इनको, सबको भगाओ। तो कचरा सब बाहर भागता है और जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं पवित्रता का निर्वहन करने वाली वो ठहर जाती है। तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं। माना थोड़ी सफाई नहीं होती है। ऐसे नहीं ढेर की ढेर चीजें वस्तुएं सब सारी सब घर में कचरा भरा रहे, सब फालतू की चीजें निकाल के सब बाहर करेंगे, कबाड़ खाने में कबाड़ी को दे देंगे। परंतु ये सत्य को थोड़े ही है क्या? अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। अभी कोई सत्य को नहीं है जो सब कचरा निकाल के बाहर कर दो, हैं? सफाई कर दो मकान की, एकदम व्हाइट वाश कर दो। स्थूल व्हाइट वाश की तो बात ही नहीं। तो बोला ये सत्य को थोड़ा ही है। सत्य को जब आवेगा तो सफाई सब हो जाएगी। तो ये सत्य को नहीं है जो लक्ष्मी आवे और सत्य को बन जाए। यानी लक्ष्मी जब आएगी तो सफाई जरूर हो जाएगी। इस समय जिस समय ये वाणी बोली गई है वो तो कई साल पहले की वाणी चली है। 20 साल हो गए जिस समय ब्रह्मा के मुख से ये वाणी बोली। उस समय के लिए बात बोली कि ये कोई सत्युग नहीं है। लेकिन अब 20 साल के बाद तो वो टाइम आ चुका। क्या? कचरे की सफाई का। माना ये ढेर का ढेर कचरा जो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में देखने में आ रहा है वो नहीं रहेगा। तो परंतु ये सत्युग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहाँ से आएगा? चलो लक्ष्मी तो बाहर से आएगी नारायण के घर में, और नारायण कचरे की सफाई करता है। अच्छा नारायण कहाँ से आया? प्रश्न किया बाबा ने। बल महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं। भुजा माना मददगार आत्मा। तो कौन? ये स्थूल भुजा की बात है या मददगार आत्माओं की बात है? मददगार आत्माओं की बात है। तो जरूर कोई मददगार आत्माएं हैं 4। कौन सी 4 आत्माएं हैं? कोई 4 आत्माएं हैं कि नहीं? 4 मददगार आत्माएं कौन? हाथों के रूप में। और उनको चलाने वाला कौन? चलाने वाले के बगैर भुजाएं चलेंगी क्या? नहीं।
तो 4 आत्माएं बताओ। महालक्ष्मी को 4 आत्माएं, चार भुजाएं दिखाते हैं, वो 4 भुजाएं कौन सी हैं? नहीं, 4 भुजाएं हैं राम की आत्मा, वो तो राम बाप हो गया भुजा चलाने वाला, और सीता की आत्मा, और लक्ष्मी की आत्मा जो वैष्णो देवी बनकर के प्रत्यक्ष होती है, और मम्मा बाबा की आत्मा जो सतयुग में जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सारी आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। तो 4 हैं भुजाएं और एक है उनको चलाने वाला। ये 5 आत्माओं का जो स्वरूप है वो विष्णु का रूप दिखाया है। तो ये 4 भुजाएं देते हैं। ये थोड़े ही समझते हैं कि ये दोनों ही है। कौन सी? 2 भुजाएं राइटियस में और 2 भुजाएं लेफ्टिस्ट में। ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती जिसको 4 भुजाएं हो। क्या कहा? ऐसी कोई चीज नहीं बनती। ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसको 4 भुजाएं हो। अगर होता तो उसके कुल वंश परंपरा में भी 4 भुजाओं वाले पैदा होते। ये तो चित्रों में यहाँ की बात दिखाई हुई है कि परमात्मा के कार्य में कौन 4 भुजाएं, 4 आत्माएं 100% मददगार बनती, तो वो दिखाया गया। 4 टांगे कभी नहीं दिखाएंगे, 4 भुजाएं दिखाएंगे। क्या टांगे नहीं दिखाते? रावण को भी टांगे नहीं दिखाएंगे, 4 भुजाएं दिखाएंगे। भुजा माने मददगार। टांगे दिखाएं तो एक टांग इधर भागे, दूसरी टांग इधर भागे, तीसरी टांग उधर भागे, चारों दिशाओं में भागे। लेकिन ऐसा नहीं, टांगे 2 ही लेकिन भुजाएं 4 दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कब हो ही नहीं सकता। तो ये सब है समझाने के लिए कि युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होगी। क्या अलग माना? अलग का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति हो जिसकी 2 भुजाएं हो, दूसरा व्यक्ति हो जिसकी 2 भुजाएं हो, तो अलग अलग भी हो। यहाँ तो स्वभाव संस्कार से मेल होने की बात है। बाप कहते हैं पहले पहले ये निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं, एक नहीं है। और एक सिर्फ बाप ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, वो क्या है? सतगुरु भी है, और तीनों ही हैं। माना मतलब क्या हुआ कि टीचर के रूप में एक हो, शिक्षक के रूप में दूसरा हो, सतगुरु के रूप में तीसरा हो, ऐसा नहीं है। अलग होंगे तो 2 भुजाएं होंगी। गुरु तीनों ही होते हैं, बाप, टीचर, गुरु तीनों ही होते हैं। हम सबको ले जाएगा, ले जाने वाला एक ही है। बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। इनका कोई चोला चोटी नहीं है कि कोई चेला हो। चेला इनका कोई नहीं है। माना सतगुरु तो है लेकिन वो अपने चेले नहीं बनाता। जो पिछाड़ी में ज्ञान दे ऐसा कोई चेला नहीं छोड़ता। वो जाता है तो अपने पीछे सबको ले जाएगा, फिर इस दुनिया में ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा चला गया तो उसके पीछे कोई चेला गद्दी पर बैठ जाएगा। इसका कोई चेला चोटी गद्दी पर, इस गुरु की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। बाप समझाते हैं अब वापस जाना है, क्योंकि ये नाटक का पूरा होता है। सबकी सदगति दाता पतित पावन एक मैं ही हूँ, कालों का काल हूँ। क्या काल क्या करता है? काल कुछ करता है? काल मार देता है, देवान से मार देता है। तो मैं काल जितने भी हैं उन कालों का भी काल हूँ।
जो भी हैं शरीर को जलाने वाले चांडाल के रूप में, उन चांडालों का भी मैं क्या हूँ? मैं चांडालों का भी चांडाल हूँ। सबके देहवान को जला देने वाला हूँ। ये जमघट आदि का साक्षात्कार होता है जमदूतों का। जमदूत क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जमदूत आया और फांसी में गले में बांध करके ले गया। तो कोई जमदूत नहीं आते हैं, और जमदूत कुछ कर ही नहीं सकते। जमदूत भी किसके डायरेक्शन पर चलते हैं? जमराज के डायरेक्शन पर। तो मैं उन जमदूतों का भी जमराज हूँ, कालों का काल हूँ। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती है तो त्राहि त्राहि करने लग पड़ते हैं। क्या गर्भ माना? कौन सा गर्भ? ये है ज्ञान गर्भ। क्या ज्ञान गर्भ है? इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? वो तो है हद का गर्भ, जो 63 जन्म लेते रहे, गर्भ में जाकर के धर्मराज की सजाएं समझते रहे कि हमें धर्मराज सजा देता है, त्राहि त्राहि करते थे। लेकिन असली गर्भ जेल कौन सी है? इस ज्ञान में चलने के बाद न इधर के रहे न उधर के रहे, अब कहाँ जाएं क्या करें, अंदर से बहुत तकलीफ होती है, जो जन्म जन्मांतर की तकलीफ महसूस होती है। कोई रास्ता नहीं मिलता, आत्मा बुरी तरह से भटकती है, तो उसको कहा जाता है गर्भ जेल की सजा। ये है ज्ञान गर्भ जेल। जेल में क्या होता है? हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, करें तो करें क्या? तो ये है गर्भ जेल। गर्भ में सजा मिलती है तो त्राहि त्राहि करने लग पड़ते हैं। अब पहले पहले बच्चों को ये निश्चय करना है कि यही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। ये पहला काम है। क्या दूसरे काम सब छोड़ दो, क्या करो? पहला काम कि ये निश्चय करो कि हमारा बाप कौन है, टीचर कौन है और सतगुरु कौन है एक ही, और एक को ही याद करना है। रचयिता भी एक होता है, 10 या 100 रचयिता नहीं होते हैं। एक दुनिया है तो रचयिता कितने होंगे? एक दुनिया का रचयिता भी एक ही होगा। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने। क्या हम आपके गले में हार बन के लटक जाएं, माना गले पड़ जाएं? जैसे कहते ना, अरे ये तो गले पड़ गई। गले पड़ गई माना गले पड़ गई क्या माना? अब ये दूसरी जगह जाने वाला नहीं है। तो बच्चे कहते हैं हम आपके गले का हार बने। हम आपके गले का हार बनेंगे तो पहले पहले हमारी रुद्रमाला बनेगी। क्या पहली रुद्रमाला कौन सी बनती है? अव्वल नंबर, जो बाप के गले का हार बन जाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती है। क्या माला माने? संगठन। संगठन कब तक नहीं बन सकता है ब्राह्मणों का? जब तक विकारी से निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं, तब तक संगठन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो विकारी बुद्धि होगी वो संगठन को तोड़ेगी। क्या घर परिवार जमा करके नहीं रखेगी, घर परिवार को तोड़ेगी। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी यूनिटी माना संगठन माना माला तैयार होगी। अगर एक के प्रति आस्था नहीं है, एक के प्रति अर्पण में बुद्धि नहीं है, तो कभी भी माला तैयार नहीं होगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, माना किसके पुरुषार्थी हो? पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा,
अर्थ माने लिए, यानी आत्मा के कल्याण करने के कार्य में लगे हुए हो, देह के कल्याण करने में नहीं लगे हुए हो। काय का कल्याण? आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण किससे होगा? प्योरिटी। प्योरिटी ही यूनिटी है। अगर प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी किसे कहते हैं? मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। दुनिया में कोई हमको आधार नहीं है, हमारा एक ही आधार है। इससे दुनिया में प्रैक्टिकल रूप में तो बताया, तुम पुरुषार्थी हो तो तुम्हारी माला नहीं बनती, क्योंकि तुम चढ़ते उतरते हो। और जब तक तुम्हारा चढ़ना उतरना होता है तब तक संगठन नहीं बन सकता। तुम जानते हो, हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले किसकी माला बनेंगे? पहले बाबा की माला बनेंगे, फिर विष्णु की माला। माना पहले नंबर में बाबा की माला क्यों? विष्णु क्या छोटा हो गया? विष्णु के जो बच्चे होंगे वो देवता के बच्चे कहे जाएंगे, और जो बाबा के बच्चे होंगे किसके बच्चे कहे जाएंगे? ईश्वर के बच्चे। तो ईश्वर बड़ा या देवता बड़ा? ईश्वर बड़ा। तो जो ईश्वर बाप के बच्चे बनते हैं रुद्रमाला के मण के, जो माला पहले तैयार होती है वो ज्यादा पावरफुल माला होगी, वो है राजाओं की माला। और जो विष्णु की माला बनती है वो है बच्चे। कौन से? जो रानियां तो बनते हैं लेकिन राजा नहीं बनते। इसलिए बताया पहले आपकी निराकारी माला परमधाम में जाएंगे, फिर साकारी माला बनकर के विष्णु माला में आएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले निराकारी धाम। निराकारी धाम किसे कहा जाता है? निराकारी धाम कोई ऐसे नहीं कि ऊपर ही है। एक मुरली में बोला है, तुम बच्चे परम धाम को इस दुनिया में उतार लेंगे। माना कहाँ उतार लेंगे? इस दुनिया, साकारी दुनिया में परम धाम को उतार लेंगे। यानी ऐसा कोई दिलवाड़ा जैसा संगठन होगा जहाँ सब बच्चे निराकारी स्टेज में संगठित होकर के रहेंगे। सब निराकारी स्टेज में होंगे, कोई का कोई संकल्प नहीं चलेगा, कोई नीचे ऊपर नहीं होंगे कि अभी आगे आकर के बैठ जाए और कल पीछे होकर के बैठ जाए मुंह फुला के। आगे पीछे नहीं होंगे। क्या होगा? कोई संकल्प नहीं चलेगा, एकदम निसंकल्प। कुछ भी हो जाए लेकिन संकल्प विकल्प चल नहीं सकता। तो बोला तुम यहाँ निराकारी आत्माओं को निराकार से बाबा अडॉप्ट करते हैं। माना देह अभिमानियों को अडॉप्ट नहीं करते, किसको अडॉप्ट करते हैं? निराकारी आत्माओं को। जो आत्मिक स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो आत्मिक स्टेज वाले रूहानी बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। देह अभिमानी समझेंगे भी नहीं और बाप उनको समझाते भी नहीं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, हे आत्मा तुम मेरी हो। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, खुद क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा द्वारा ये कैसे कहते हैं कि तुम मेरी हो? खुद क्यों नहीं कहते? है? खुद इसलिए नहीं कहते कि बच्चे निराकारी स्टेज में जब स्थिर हो जाएं तो कहें कि तुम मेरे हो। ब्रह्मा साकार होता है, माँ साकार होती है, बाप निराकार होता है। तो बाप बच्चों से डायरेक्ट नहीं कहते तुम मेरे हो। किसके द्वारा कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा साकार है, माता साकार होती है। माता के द्वारा बच्चों को प्यार मिलता है, मेरेपन का। और बाप क्या करता है? बाप तो सत्स्वरूप होता है। बाप ऐसा प्यार नहीं करता कि मेरे 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 मेरे। माताओं में ये मेरेपन की कमजोरी होती है। क्या? बच्चा पेट में आया, भले पैदा नहीं हुआ तो भी माँ को उसी समय से मोह होने लग पड़ता है। तो बच्चे जो हैं वो माँ के हैं, पहले माँ के पेट में आते हैं। बाप के पेट में बच्चा नहीं आता। माँ को दर्द होता है, बाप को कोई दर्द नहीं होता। तो बोला
बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके जीते जी बने हैं। नहीं, अगर नहीं बने होते तो शाकाहारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। क्या कहा? शाकाहारी दुनिया में कौन किनको अडॉप्ट करते हैं? शाकाहारी मनुष्य होते हैं और शाकाहारी को अडॉप्ट करते हैं। और बाप किन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जो तुम ले रहे हो? जो निराकारी स्टेज में रहने वाले हों, रूह की स्टेज में रहने वाले हों, देहभान की स्टेज में रहने वाले न हो। इसलिए मुरली में बोला कि रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे मेरे पास ठहर सकेंगे, जो देहभानी सांडे होंगे वो मेरे पास ठहर नहीं सकेंगे, भाग जाएंगे। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। क्या? यानी आत्माभिमानी बच्चों को आत्माभिमानी बाप अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने वाला भी, मेरे कहने वाला भी निराकार और बच्चे भी निराकार। निराकार मान निसंकल्प, पाना था तो पा लिया, अब कोई चिंता नहीं। अपने को भी आत्मा जो नहीं समझते हैं, भाई भाई को अडॉप्ट फिर कैसे करें? भाई भाई बने ही नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर अपने को अडॉप्ट नहीं किया, भाई भाई नहीं बने, तो फिर मिलेगा क्या? आपस में लड़ते झगड़ते रहते। यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं। किस लिए? इसलिए अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। यानी ऐसे नहीं कि बिना कुछ दिए ही बच्चों को चले जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। वर्षा देने के लिए अडॉप्ट करते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, सब नहीं समझ सकेंगे। गुह्य से गुह्य राज सुनाता हूँ, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी ये बातें बुद्धि में बैठेंगी। क्या? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास की कदर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई की और क्लास की कदर नहीं करते, समझते नहीं कि पढ़ाने वाला कौन है। ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचा टीचर बन करके आता है, जिससे बड़ा कोई बाप नहीं, वो बापों का बाप, और टीचर्स का भी टीचर और गुरुओं का भी गुरु है, तो उसकी कितनी कदर करनी चाहिए। तो जो अच्छी रीत नहीं पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़, अब मेरे बन जाओ तो मैं तुम्हें निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। क्या? ऐसी निसंकल्पी स्टेज में तुमको पहुंचा दूंगा कि तुम्हारा कोई संकल्प नहीं चलेगा। ऐसी स्टेज हो जाएगी जो पाना था तो पा लिया। टीचर तो ऐसे कह नहीं सकता। कैसे कि मैं तुमको निराकारी दुनिया में ले जाऊंगा, क्योंकि टीचर में पैसा है, खुद ही साकार होगा। बल अक्षर लिखे हैं भगवानवाद, इस देह का भान छोड़ अशरीरी भव, गीता में लिखा हुआ है। अशरीरी आत्मा अशरीरी बाप को याद करेगी। क्या कहा? अशरीरी आत्मा कैसे अशरीरी बाप को याद करेगी? शरीर ही नहीं है तो याद कैसे करेगी? अशरीरी का मतलब ये नहीं कि शरीर ही नहीं हो,